purpose of our life is to be happy. So I wish you a happy morning, and at the same time, a big thank you for your good wishes on this Teachers Day. Hello everyone. आज मैं आपकी किसी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करूंगी. आज मैं बात करूंगी जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में. तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप स्कूल में आ जाते हैं तभी आपसे पूछना शुरू कर देते हैं आपके आंटी, आपके रिश्तेदार जो आपके घर आते हैं, क्या बनोगे बड़े हो, क्या बनोगे. और आपका बहुत ही एक मासूम सा जवाब होता है आईएएस अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर. लेकिन आप कैसे आईएएस अधिकारी बनेंगे इसके बारे में आपको नहीं सिखाया जाता. आपको ये तो सिखाया दिया जाता है परिवार में, क्योंकि माहौल है या फिर प्रतिष्ठा है आईएएस बनने की. लेकिन किस तरह के आईएएस बनेंगे ये नहीं सिखाया जाता. प्रतिवर्ष हमारे देश में जो यूपीएससी से सिलेक्ट होते हैं आईएएस अधिकारी, कितनों का नाम जानते हैं आप? कुछ का जान सकते हैं, अखबार में आता है. क्या? करप्शन में पकड़ा गया, सीबीआई ने छापे मारे, इतने साल की जेल हो गई. लेकिन कितने ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनका नाम उनके काम से जाना जाता है कि उन्होंने पद की गरिमा के अनुसार महत्वपूर्ण कार्य किया हो. आईपीएस किरण बेदी जैसी कितने अधिकारी हैं, या फिर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने वाले केपीएस गिल जैसे कितने अधिकारी हैं. टीएन शेषन की आप बात कर सकते हैं. ऐसे रोल मॉडल्स कितने हैं ब्यूरोक्रेसी में? वेरी फ्यू. इसलिए आप किस तरह के आईएएस अधिकारी बनेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है. या मैं कहूं किस प्रकार के इंसान बनेंगे. देखिए आईएएस बनना तो एक माध्यम है. जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? जैसा हमने शुरू में बात की थी, टू लिव ए हैप्पी एंड मीनिंगफुल लाइफ. इसलिए आईएएस बनने के बाद आप कैसे अधिकारी बनते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं? सबसे बड़ी समस्या आजकल ब्यूरोक्रेसी या किसी भी प्रोफेशन की भ्रष्टाचार. क्या आप ईमानदार बनेंगे, नीडी लोगों की मदद करेंगे, संविधान के अनुसार काम करेंगे? इसके बारे में आप सोचिए. इसके लिए जरूरी है कंपैशन होना, आप में सेवा की भावना होना, वैल्यूज होना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ अच्छे लोगों की जीवनी पढ़ें, बायोग्राफीज पढ़ें, इंस्पिरेशन लें. आपको अगर स्कूल में नहीं सिखाया गया है तो आप अपनी दादी से सीखिए, नानी से सीखिए, अपने माता पिता से सीखिए. मैं जब गवर्नमेंट ऑफिसर बनी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन वर्किंग विद गवर्नमेंट, तो मेरे पापा ने मुझे कहा हमेशा ऑनेस्टी से काम करना और स्टूडेंट्स की हमेशा हेल्प करना, अपने ऑक्यूपेशन के लिए कमिटेड रहना. तो ये आपको परिवार से सीख मिलती है. इसलिए हमारी जो एक हेरिटेज है ना, पुरानी मूल्यों की, परंपराओं की, स्वस्थ परंपराओं की, आप उनको आगे लेकर जाइए. आप ही हमारा भविष्य, देश का भविष्य युवा. क्योंकि हमारा एक युवा कंट्री है इंडिया, और 65% से अधिक पॉपुलेशन है वो हमारी यूथ है. 35 से कम उम्र के लोग हैं हमारे देश में. कितना भविष्य उज्जवल है. फिर हम बात करते हैं आपकी शिक्षा और करियर की. आपके माता पिता आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज देंगे. बहुत फैशन हो गया है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का. मातृभाषा में आपको कितने भी नॉलेज हो, कितना भी ज्ञान हो, ज्ञानी नहीं माने जाते. या फिर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजेंगे, महंगे से महंगे. अब देखिए स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर लीडर्स पैदा करते, लीडर्स का मतलब यहाँ है वो व्यक्ति जो समाज में फर्क लाने के लिए कुछ जज्बा रखते हो, काम कर सकते हो. ये राजनीतिक नेता की बात नहीं कर रही हूं मैं. स्कूल या इंस्टीट्यूशन नहीं पैदा करते हैं. लीडर्स बनते हैं आप अपने विजन से, अपने इमेजिनेशन से, और आप इस दिशा में कितना काम करते हैं. एक सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए. आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए, नया सीखने की ललक होनी चाहिए आप में. और वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए भी तरीके हैं. इसलिए आप अच्छी किताबें पढ़ें. और कोई जरूरी नहीं है अच्छी किताबों से आपको शिक्षा मिले. प्राचीन समय में आप देखिए सीख मिलती थी. सीख किससे मिलती है? आप अपने पूर्वजों से सीख सकते हैं. अब आप देखिए हमारे ऋषि वाल्मीकि थे, वेद व्यास थे. क्या वो किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े थे? नहीं. एक गुरु के समीप बैठकर सीखने की एक परंपरा थी.
भगवान श्री राम भी गुरुकुल में गए थे पढ़ने के लिए। एक राजा का पुत्र को भी कितना रिस्पेक्ट था गुरु का, स्वयं जाकर वो पढ़ते थे वहां पर। सिंपल रहते थे वो, साधारण जीवन। आप नया सीखिए, नई स्किल सीखिए, ज्यादा से आप हर दिन अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, हर दिन नया सीखिए आप, और अपनी लाइफ को आप डिजाइन कीजिए। और लाइफ के डिजाइन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि आप यंग है, आप ग्रोइंग एज है, तो आपका बॉडी पर आप ध्यान दीजिए, फिजिकल ग्रोथ। इसलिए सरकार ने भी मिड डे मील शुरू किया हमारे बच्चों के लिए। तो कहने का मतलब है आप बाहर जाइए, आप पार्क में जाके घूम लीजिए। कुछ बच्चे जिम जाते हैं, जा सकते हैं, योगा कीजिए आप। कोई जिम की और पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। योगा इज माइंड, बॉडी और सोल का एक कॉम्बिनेशन है संतुलित जीवन के लिए। फिर आप पढ़िए, दिमाग की बात करते हैं, कहते हैं ना एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में रहता है। तो हमने बात की योगा, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशियस फूड की, संतुलित आहार की। और फिर हम बात करते हैं हमारे इंटेलेक्ट की डेवलपमेंट की। अच्छी बुक्स पढ़िए आप, नया सीखिए, आप अनुभवों से सीखिए। फिर फैमिली नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आपके लिए है कि आप परिवार और मित्रों पर ध्यान दीजिए और अपने से आप अच्छे दोस्त बनाइए। अच्छे मतलब जिनसे आप सीख सकते हो, जो आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करें, अपने से ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग। परिवार की बॉन्ड्स पे आप ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे ही दोस्ती कर ली, मम्मी पापा की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये देखा है मैंने, बीइंग ए सोशल वर्कर, वृद्धों की समस्याएं देखी है मैंने। कारण है क्योंकि हमने अपने युवाओं को सिखाया ही नहीं। इसलिए कहते हैं हमारी भारतीय परंपरा में माता पिता भगवान का रूप है, तो मम्मी पापा की आप देखभाल कीजिए। छोटे छोटे कामों में लड़कियां हैं, मम्मी की मदद कर सकती है, किचन के काम में लड़के भी कर सकते हैं, बराबर होना चाहिए उनको। ये संवेदनशीलता अभी से आप में आएगी तो आगे घरेलू हिंसा भी नहीं होगी। तो लाइफ का हमें डिजाइन करना चाहिए, नई हॉबीज सीखनी चाहिए, नई कलाएं सीखनी चाहिए। भारत में कितने डांस फॉर्म्स हैं, पेंटिंग्स हैं। हमारे राजस्थान में देखिए वॉल पेंटिंग्स, फ्रेस्को पेंटिंग, तो ये सब सीखिए। सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं। और इंडिया में बहुत सारी आर्ट थी, जैसे थेवा कला, आप कोई आर्ट भी सीख सकते हैं, घूमर डांस, कुछ भी, जिससे कि आप फिट भी रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं फैशन, युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय। फैशन लाइफस्टाइल अच्छी बात है, लेकिन हमें सस्टेनेबल फैशन की तरफ जाना चाहिए और फैशन के नए स्टैंडर्ड्स तय करने चाहिए। फैशन होना चाहिए किसी की मदद करना, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, पर्यावरण हितैषी व्यवहार करना, परंपराओं, पर्यावरण हितैषी परंपराओं को अपनाना। जिसे देखिए हमारे यहाँ ट्रीज की पूजा होती थी, उनको सींचते हैं, पीपल को सींचना एक प्रतीक होता था। तो आप ऐसी परंपराएं या ऐसी फैशन आप अपनाइए कि जूट का बैग लेकर आप सब्जी लेने जाएं। कॉलेज में आपके कॉलेज का नल खुला हुआ है, पानी बह रहा है, तो आप किसी प्लम्बर का इंतजार करने के बजाय चाहे कपड़े से ही उसे रोकना, कपड़ा ठूस के नल में, जुगाड़ वाली चीज। तो आपको फैशन में ये लाना चाहिए कि आपके जूनियर्स भी आपको देख के सामाजिक रूप से उत्तरदायी बने, डस्टबिन में कचरा फेंकना, ये छोटी छोटी बातें बता रही हूँ मैं आपको। फैशन में होना चाहिए आप किसी एनजीओ में जाके आप कुछ कंट्रीब्यूट करें, जिसे कहते हैं ना जॉय ऑफ गिविंग। जॉय ऑफ लिविंग के साथ साथ जॉय ऑफ गिविंग। हमें इंसान की ये भी देखिए भावना है हमारी, किसी की मदद करना। अभी अर्ली इन दी मॉर्निंग में आपसे क्यों इंटरेक्शन कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरे किसी मैसेज से अगर किसी भी बच्चे को कोई भी सीख मिलती है, आई एम हैप्पी। बात हमने क्लास की भी हैप्पीनेस से शुरू की थी, दलाई लामा के शब्दों से। तो आप दीजिए आप सोसाइटी को, गिविंग बैक टू दी सोसाइटी। और सोसाइटी तो एक बड़ा शब्द हो गया। आप गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कमजोर विद्यार्थियों को, आपके जूनियर्स को पढ़ा सकते हैं। आप वो काम करें जिससे कि लोगों की मदद हो और परिस्थितियों के अनुसार आपको कहीं भी मौका मिलेगा, प्रतिदिन आपको मौका मिलेगा, प्रतिदिन कुछ एक जनरस काम भी कीजिए आप। फिर चाहे वह कोई क्वेरी क्यों ना हो, आपका फ्रेंड है, आपके जूनियर है, उनको फॉर्म नहीं भरना आता, सब्जेक्ट का कंफ्यूजन, अगर आपको नॉलेज है आप उनकी काउंसलिंग कीजिए। ना कि फैशन बच्चों का ये नहीं होना चाहिए कि ब्रेकअप हो रहा है, रिलेशनशिप्स में है, मेरे पास आती है लड़कियां,
तो दिस इज अबाउट फैशन एंड लाइफस्टाइल। फिर हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। देखिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो समय लौट कर नहीं आता। प्रकृति ने हमें सबसे प्रेसियस बहुमूल्य चीजें फ्री में दी, एयर, वाटर, टाइम, लेकिन हम सोने और प्लेटिनम में, हीरे में रह जाते हैं। इसलिए प्रेजेंट में रहिए आप। पास्ट के कोई भी बुरे एक्सपीरियंस है आप उन्हें भूल जाइए। टाइम, हर दिन टाइम मैनेजमेंट कीजिए, हर दिन के आप गोल्स डिसाइड कीजिए, हमेशा कुछ नया सीखिए। फिर बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है युवाओं के जीवन में, लेकिन ये हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। तो वर्तमान समय में तो सोशल मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम हो गया है। मैं भी अपने स्टूडेंट्स से आजकल फिर सोशल मीडिया से ही मिल पाती हूँ। तो सोशल मीडिया से देखिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं लोगों के जीवन पर, उनको प्रभावित कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। अभी मदद की बात कर रहे थे, तो थ्रू सोशल मीडिया यू कैन हेल्प पीपल। तो सोशल मीडिया सकारात्मक है, इट इज अप टू यू कि आप टेक्नोलॉजी को या सोशल मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल करें। तो लास्ट में मैं कुछ लाइन्स बोलना चाहूंगी, और वो लाइन्स ये है कि when you were born you cried and the world rejoiced. Live your life so that when you die the world cries and you rejoice. मतलब पर्पसफुल लाइफ आप जिए, और आप जाएं तो आप इतने पीसफुल होकर जाएं, शांत होकर, प्रसन्नचित्त होकर। आप प्रसन्न हो कि आपने अपने जीवन बहुत ही उद्देश्यपूर्ण और एक बेहतरीन जीवन जिया, और लोग आपको मिस करें क्योंकि आप बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। दिस इज सक्सेस ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।